ओ लड़की, हफ्ता निकाल। यहाँ ठेला लगाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। साहब, मेहनत से फल बेच रही हूँ, फिर आपको हफ्ता क्यों दूँ? ज्यादा सवाल मत कर, पैसे निकाल वरना ठेला अभी उलट दूंगा। पैसे नहीं है साहब, जो करना है कर लीजिए। तेरे सामने जुबान चलाएगी? अभी तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। कल से यहाँ दिखाई मत देना, वरना अगली बार ठेला नहीं बचेगा। ठेला तो आपने पलट दिया साहब, अब देखते हैं अगली बारी किसकी आती है। भैया ज़रा ये टोकरियाँ इधर करवा देना। आज पहली बार दुकान लगा रहा हूँ, चाहता हूँ सब सामान ठीक से सजा रहे। हाँ बेटा, लगा ले। मेहनत से काम करेगा तो भगवान भी साथ देगा। बस भैया यही उम्मीद है। गांव से थोड़ा पैसा जोड़ कर आया हूँ, सोचा यहाँ फल बेचकर घर का खर्च निकाल लूँगा। मेहनत तो करना बेटा, लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना। क्या बात है भैया? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से बचकर रहना। पुलिस वाले से क्यों डरना? मैं तो अपना काम करने आया हूँ, मैं कौन सा आतंकवादी हूँ। तू नया है इसलिए नहीं जानता, यहाँ पुलिस की वर्दी से ज़्यादा विक्रम का नाम चलता है। ऐसा क्या कर देता है वो, जो आप इतने डरे हुए लग रहे हो? हर दुकानदार से हफ्ता लेता है। कोई मना करे तो पहले धमकी देता है, फिर सामान उठवा देता है। लेकिन अगर कोई पैसे देने की हालत में ही ना हो तो क्या उससे विक्रम को कोई मतलब नहीं? पैसे चाहिए, बस पैसे। सब अपना अपना हफ्ता निकालो, मुझे किसी की दुकान पे दोबारा रुकना ना पड़े। साहब ये लीजिए, पूरे हैं। ठीक हैं, अगली बार कमी हुई तो दुकान बंद करवा दूंगा। जी साहब। तेरा हफ्ता? जी साहब, ये रहा। समय पे दिया कर, मुझे बार बार याद दिलाना पसंद नहीं है। जी साहब। भैया ये सच में सबसे पैसे ले रहा है? चुप रह बेटा, उसके सामने कुछ मत बोलना। ओए, तू इधर आ। जी साहब। पहले कभी देखा नहीं तुझे? नया ठेला लगाया है? जी साहब, आज पहला दिन है। पहला दिन है तो पहला हफ्ता भी आज ही देना पड़ेगा। साहब अभी तो दुकान लगाई है, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया, शाम तक कमाई हो जाएगी तब दे दूंगा। मैंने तुझसे शाम का हिसाब मांगा है क्या? जब पैसा मांग रहा हूं अभी निकाल। अब सच में अभी पैसे नहीं हैं, आप शाम तक का समय दे दीजिए। मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने कहा अभी पैसा निकाल। साहब हाथ मत लगाइए, मैं गरीब आदमी हूँ, लड़ने नहीं आया हूँ। तो फिर मेरे सामने खड़े होकर बहस क्यों कर रहा है? बहस नहीं कर रहा साहब, बस अपनी मजबूरी बता रहा हूँ। मुझे किसी की मजबूरी सुनने की आदत नहीं है। पैसा देगा या नहीं? आज नहीं है साहब, कल सुबह दे दूंगा। शर्त रखेगा? यहाँ नियम मैं बताता हूँ। साहब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सिर्फ पैसे नहीं है इसलिए मार रहे हैं। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, ज्यादा बोलोगे तो पूरा ठेला भी नहीं बचेगा। अब ऐसा मत कीजिए, यही मेरी पूरी जमा पूंजी है। ठीक है, इसे पैसे की कीमत समझ नहीं आ रही, इसका ठेला उठाओ। जी साहब। नहीं साहब, मेरा ठेला मत हटाइए, अभी तो पहली बार दुकान लगाई है। पहली बार लगाया है तो पहली बार सबक भी सीख ले। साहब मेरी मेहनत बर्बाद मत कीजिए, ये फल खरीदने में मेरी सारी बचत चली गई है। मेरी समस्या नहीं है, यहाँ रहना है तो हफ्ता देना पड़ेगा। लेकिन ये गैर कानूनी है साहब, आप हमसे जबरदस्ती पैसे नहीं ले सकते। कानून मुझे मत सिखा। वर्दी किसके पास है ये देख रहा है ना? वर्दी आपके पास है साहब, लेकिन कानून सिर्फ आपके पास नहीं है। बहुत बड़ा वकील बन रहा है। जा, जिसकी शिकायत करनी है कर दे। करूंगा साहब, इस बार जरूर करूंगा। जा। मेरे खिलाफ शिकायत करने वाले बहुत आए हैं, आज तक किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। जब तक पैसे लेके ना आए इसे मंडी में दोबारा मत घुसने देना। जी साहब। आपने मेरा ठेला तोड़ दिया साहब, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। जा, जहां जाना है जा, बस याद रखना विक्रम सिंह से टकराना इतना आसान नहीं है। अब शिकायत होगी और इस बार सीधे बड़े अधिकारी के पास होगी। मैडम, आज मेरा ठेला सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर को हफ्ता देने से मना कर दिया। बैठिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ है पूरी बात बिना छिपाए बताइए, हम आपकी मदद करेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैडम विक्रम सिंह हर हफ्ते पैसे मांगता है, आज पैसे नहीं थे तो पहले मुझे मारा, फिर मेरा ठेला सड़क पर फेंक दिया। उसने आपको मारा? जी मैडम।
सबके सामने थप्पड़ मारा और बोला कि यहाँ रहना है तो उसका हफ्ता देना पड़ेगा। और कितने लोग उसे पैसे देते हैं? मैडम लगभग पूरी मंडी देती है, जो नहीं देता उसका ठेला नहीं टिकता। मैडम, हमसे भी हर हफ्ते पैसे लिए जाते हैं। कई बार पैसे कम पड़े तो सामान तक उठवा लिया गया। आप लोगों ने पहले शिकायत क्यों नहीं की थी मैडम, कई बार की थी। फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? विक्रम को शिकायत की खबर पहले ही मिल जाती थी, फिर वो हमें धमकाता था। क्या धमकी देता था? कहता था कि अगर दोबारा शिकायत की तो मंडी में दुकान तो दूर, शहर में भी ठेला नहीं लगाने देगा। मैडम मेरे छोटे भाई ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 2 दिन बाद उसका ठेला तोड़ दिया गया और उसे मंडी छोड़नी पड़ी। और किसी ने उसका साथ नहीं दिया? सब डरते थे मैडम। ये शिकायतें कितनी पुरानी हैं? मैडम कुछ 6 महीने पुरानी हैं और कुछ उससे भी पहले की। इतनी शिकायतें होने के बाद भी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैंने सवाल पूछा है। मैडम पहले जांच शुरू हुई थी। फिर? जांच अधिकारी ने कुछ दुकानदारों के बयान लिए थे, लेकिन अगले ही दिन कई गवाह अपने बयान से पीछे हट गए। क्यों? किसी ने खुलकर नहीं बताया मैडम, लेकिन सबको विक्रम से डर लगता था। पिछली जांच अधिकारी कौन था? सीओ साहब के निर्देश पर एक टीम गई थी, लेकिन टीम पहुंचने से पहले ही विक्रम को खबर मिल गई थी। मतलब पुलिस की जांच शुरू होने से पहले ही खबर बाहर पहुंच गई? जी मैडम। और उसके बाद? मंडी में किसी ने विक्रम के खिलाफ बयान नहीं दिया। रमेश, आज उसने आपके साथ जो किया उसके बाद आप शिकायत करने से डर नहीं रहे? डर तो लग रहा है मैडम, लेकिन अगर आज भी चुप रहा तो जिंदगी भर डरता रहूंगा। ठीक है, आपकी शिकायत दर्ज होगी और इस बार पूरी जांच होगी। बस मैडम, हमें इंसाफ चाहिए। हम गरीब हैं लेकिन अपराधी नहीं। गरीब होना किसी को कानून से नीचे नहीं करता। आपकी शिकायत पर कार्रवाई जरूर होगी। विक्रम को पता नहीं चलना चाहिए कि अब जांच मेरे हाथ में है। मैडम फिर जांच कैसे होगी? मैं खुद मंडी जाऊंगी। आप? हाँ, लेकिन आईपीएस अधिकारी बनकर नहीं। तो किस रूप में? एक ऐसी महिला के रूप में जिसे विक्रम बिल्कुल कमजोर समझे। मैडम अगर उसे आपकी असली पहचान पता चल गई तो? तभी तो पहचान छिपाई जाएगी। लेकिन मंडी में जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा। जो लोग रोज उसके सामने खड़े होकर अपनी रोजी बचा रहे हैं, उनके लिए भी तो सुरक्षित नहीं है। मुझे शिकायतों की फाइल नहीं चाहिए, मुझे उसकी हरकत अपनी आंखों से देखनी है। आपका मतलब अंडरकवर जांच? बिल्कुल। और आपकी पहचान? आज से मंडी में मेरी पहचान अंजलि मेहरा नहीं होगी, नाम होगा सीमा। सीमा? गरीब विधवा, पति नहीं है, घर चलाने के लिए फल बेचती है। और अगर विक्रम ने ज्यादा दबाव बनाया? तो वही करेगा जिसकी हमें जरूरत है। मतलब? वो खुद अपने खिलाफ सबूत देगा। मैडम फिर आपकी सुरक्षा? दूर से नजर रखी जाएगी, लेकिन कोई मेरे पास तब तक नहीं आएगा जब तक मैं खुद संकेत ना दूं। समझ गया मैडम। और एक बात, मेरी असली पहचान किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। जी मैडम। कल सुबह से सीमा मंडी में फल बेचेगी। और अंजलि मेहरा? वो सिर्फ इंतजार करेगी कि विक्रम अपनी सबसे बड़ी गलती कब करता है। बहन, पहली बार आई हो? पहले कभी यहाँ नहीं देखा? जी बहन, पहली बार आई हूँ। सोचा है मेहनत करके बच्चों का पेट पाल लूँगी। मेहनत तो यहाँ सब करते हैं, लेकिन एक आदमी से बचकर रहना। कौन? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। वही पुलिस वाला? उससे मुझे क्यों डरना चाहिए? क्योंकि वो पुलिस वाला कम और मंडी का मालिक ज़्यादा बनकर घूमता है। हर हफ्ते पैसे लेता है। अगर कोई पैसे ना दे तो? फिर उसका ठेला ज़्यादा दिन नहीं टिकता। तू बस चुपचाप अपना काम करना। समझ गई बहन। चलो सब अपना अपना हफ्ता तैयार रखो, मुझे किसी के पास 2 बार नहीं जाना चाहिए। जी साहब, ये रहा। पूरे हैं, अगली बार कमी हुई तो हिसाब अलग से होगा। जी साहब। तेरा हफ्ता? जी साहब, ये लीजिए। ठीक है, समय पर दिया कर, मुझे बार बार याद दिलाना पसंद नहीं। देखा, इसी तरह रोज़ पैसे लेता है। सब लोग दे देते हैं। मजबूरी है बहन, कौन अपना ठेला तुड़वाना चाहता है? पिछले हफ्ते के पैसे कम थे, इस बार पूरे रखे हैं ना? जी साहब, इस बार पूरे हैं। अच्छा है, मुझे दोबारा हिसाब पूछने की नौबत मत देना। चाचा, ये पैसे आखिर जाते कहाँ हैं?
बहन, ऐसी बातें यहाँ धीरे भी मत पूछना, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन इतना पैसा रोज इकट्ठा होता है, कोई कुछ कहता नहीं? कौन कहेगा? सबको अपना घर चलाना है। विक्रम अकेला ये सब करता है? नहीं, उसके 2 सिपाही भी साथ रहते हैं। एक पैसे इकट्ठा करता है और दूसरा दुकानदारों को डराता है। और शाम को सारे पैसे एक जगह जमा होते हैं। कहाँ? बस इतना जान लें कि उस जगह का नाम लेना भी ठीक नहीं है। ठीक है चाचा, मैं समझ गई। भैया, आप लोग मिलके इसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं करते? ऐसी बात यहाँ मत करना। क्यों? अगर सब लोग साथ हों तो वो क्या कर लेगा? जिसने आवाज़ उठाई सबसे पहले उसका ठेला गया, फिर उसे मंडी से बाहर कर दिया गया। और अगर कोई फिर भी शिकायत करे? तो विक्रम उसे सिर्फ मंडी से नहीं हटाता, उसके पीछे पड़ जाता है। इतना डर क्यों है उससे? क्योंकि यहाँ गरीब आदमी के पास लड़ने के लिए पैसे नहीं होते, सिर्फ अपना ठेला होता है। और वो ठेला भी विक्रम 1 मिनट में छीन लेता है। क्या हुआ, इस हफ्ते पैसे पूरे क्यों नहीं हैं? साहब, इस बार बिक्री कम हुई थी, कल तक बाकी दे दूंगा। कल की बात मुझे मत बता, आज पैसा चाहिए। साहब, थोड़ा समय मांगने की आदत छोड़ दे। यहाँ मेरा पैसा पहले आता है, तेरी कमाई बाद में। ओ नई वाली, इधर आ, तुझसे भी कुछ बात करनी है। जी साहब। कितने दिन हुए यहाँ ठेला लगाए हैं? कुछ दिन ही हुए हैं। तो फिर तुझे यहाँ का सबसे ज़रूरी नियम बताना पड़ेगा। यहाँ कमाई चाहे जितनी हो, हफ्ता पूरा होना चाहिए। साहब, मैं नई हूँ, मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अब पता चल गया ना? हर हफ्ते तय पैसे मेरे पास जमा होंगे। लेकिन साहब, अगर कमाई ही कम हुई तो? कमाई कम हुई तो मुझे क्या, हफ्ता कम नहीं होगा। साहब, आज सच में पैसे नहीं हैं, थोड़ा समय दे दीजिए। समय देने का काम मेरा नहीं है, मैंने पैसा मांगा है, अभी निकाल। आज सुबह से मुश्किल से कुछ फल बिके हैं, घर का खर्च निकालना भी मुश्किल है। घर का खर्च कैसे चलता है वो तू जाने, मुझे अपना हफ्ता चाहिए। साहब, मेहनत की कमाई में से ज़बरदस्ती पैसा देना तो गलत है। गलत सही का फैसला तू करेगी। अब पैसे निकाल और बात खत्म कर दें। ऐसे नहीं है साहब, मैं झूठ बोलकर भी पैसे नहीं दे सकती। झूठ बोल रही है या मेरे सामने अकड़ रही है? ना झूठ बोल रही हूँ ना अकड़ रही हूँ, बस सच बता रही हूँ। सच ये है कि तूने अभी तक यहाँ का तरीका नहीं सीखा है। तरीका अगर गलत है तो उसे सीखना भी तो गलत ही होगा। किसी ने बीच में बोलने की कोशिश की तो उसका भी हिसाब कर दूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हफ्ता देगी या नहीं? आज मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे नहीं हैं तो ये ठेला भी नहीं रहेगा। साहब, ठेला क्यों हटाएंगे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी बात नहीं मानी, यही बहुत है। तो गरीब आदमी की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने आपको पैसे नहीं दिए। जुबान बंद कर। मैंने सिर्फ सवाल पूछा है। मुझे सवाल पसंद नहीं है। देख लिया सबने, जिसने हफ्ता देने से मना किया उसका यही हाल होगा। आपको लगता है ठेला पलटकर आपने बहुत बड़ा काम कर दिया? मुझे काम समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका ठेला नहीं टिकेगा। मेरी मेहनत का नुकसान करके आपको क्या मिला? मुझे अपना हफ्ता चाहिए था, तूने नहीं दिया तो ठेला गया, सीधा हिसाब है। और अगर मैं फिर भी पैसे ना दूं? तो अगली बार ठेला नहीं पलटेगा, सीधे मंडी से बाहर करवा दूंगा। आप हर गरीब को ऐसे ही डराते हैं? जिसे डरना है वो डरे, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। इतना भरोसा है अपनी वर्दी पर? वर्दी पे नहीं, अपनी पहुंच पे भरोसा है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शायद आपको अभी पता नहीं है कि हर चीज़ हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती। मुझे समझाने की कोशिश मत कर, यहाँ मैं जो बोलता हूँ वही होता है। आज आपने मेरा ठेला पलटा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जवाब? जवाब तू देगी मुझे जवाब? पहले अपना ठेला बचा ले। ठेला आपने पलट दिया है साहब, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। बात यहीं खत्म होगी, कल से यहाँ दिखाई मत देना। अगर मैं कल फिर आ गई तो इस बार ठेला नहीं, तुझे उठवाकर बाहर फेंक दूंगा। ठीक है साहब, फिर देखेंगे। देखने जैसा कुछ नहीं है, मेरी बात आखिरी होती है। चलो यहाँ से, और ध्यान रखना ये औरत दोबारा सा ठेला लगाए तो मुझे खबर मिलनी चाहिए। जी साहब। अब समझ आया ना कि यहाँ किसका नियम चलता है? हाँ साहब, अब बहुत कुछ समझ आ गया है। तो अच्छा है, अगली बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहन, तुमने उससे ज़्यादा बहस कर ली, अब वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। मैंने बहस नहीं की बहन,
बस उसका सच सुन रही थी। लेकिन अब क्या करोगी? जो करना जरूरी है वही करूंगी। हफ्ता कम नहीं होगा। मेरी बात नहीं मानी, यही बहुत है। अबुसरे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कल से यहाँ दिखाई मत देना। अब तुम्हारी धमकी सिर्फ मंडी वालों ने नहीं सुनी, तुम्हारी अपनी आवाज़ तुम्हारे खिलाफ सबूत बन चुकी है। अब देखते हैं विक्रम तुम्हारी पहुंच कितनी ऊपर तक है। इतनी पुलिस मंडी में किसके कहने पे आई है? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, आपको यहीं रुकने का आदेश है। तुम मुझे आदेश दोगे? पहले ये बताओ यहाँ हो क्या रहा है? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अरे तू फिर आ गई? कल समझाया था ना कि यहाँ दोबारा मत दिखना। क्या हुआ, आज फिर हफ्ता नहीं है? आज हफ्ता देने नहीं है, हिसाब लेने आई हूँ। IPS अंजलि मेहरा। मैडम आप? हाँ मैं। पिछले कई दिनों से जिसे तुम सीमा समझकर धमका रहे थे, वो कोई गरीब फल वाली नहीं थी। मैडम आपने गलत समझा है, मैं तो बस मंडी की व्यवस्था देख रहा था। गरीब दुकानदारों से हर हफ्ते पैसे मांगना भी व्यवस्था का हिस्सा है। मैडम वो पैसे तो दुकानदार अपनी मर्जी से देते थे। अपनी मर्जी से? हफ्ता पूरा देना होगा। पैसे नहीं देगी तो ये ठेला भी नहीं रहेगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यहाँ मेरी चलती है। मैडम वो गुस्से में मुंह से निकल गया था, उसका मतलब वो नहीं था। गुस्से में एक बार नहीं, तुमने कई दुकानदारों से यही बात कही है, और सिर्फ कही नहीं, उनके ठेले भी हटवाए हैं। मैडम मैं समझा सकता हूँ। अब तुम्हें समझाने का नहीं, जवाब देने का समय है। तुम दोनों भी रोज इसके साथ पैसे वसूलने जाते थे? मैडम हम तो साहब के आदेश पर जाते थे। आदेश पर काम करना और गैर कानूनी वसूली में शामिल होना दो अलग बातें हैं। मैडम पैसे कौन रखता था, ये विक्रम साहब ही बताते थे। चुप! जो पूछा जाए वही बोल। अब किसी को चुप कराने की जरूरत नहीं है विक्रम, आज सब बोलेंगे। जिसने जो देखा है आज बिना डर के बताएगा। किसी पर दबाव डालने की कोशिश हुई तो जिम्मेदारी मेरी होगी। मैडम मैं बताऊंगा, इसने मेरा ठेला सिर्फ इसलिए हटाया था क्योंकि मैंने हफ्ता देने से मना किया था। और उस दिन क्या हुआ था? पहले मुझे मारा, फिर सिपाहियों से मेरा ठेला हटवा दिया, मेरे सारे फल सड़क पे गिरा दिए थे। दूसरा दुकानदार मैडम मुझसे भी हर हफ्ते पैसे लिए जाते थे। पैसे कम पड़ने और दुकान बंद करवाने की धमकी देता था। मैडम हम सब डरते थे, लेकिन आज अगर आप सामने खड़ी हैं तो हम भी सच बोलेंगे। सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश की गई है। अगर सब झूठ बोल रहे हैं तो फिर तुम्हारी आवाज वाली रिकॉर्डिंग भी झूठ बोल रही है। तुम्हें लगता था गरीब डर जाएंगे, गवाह पीछे हट जाएंगे और वर्दी की आड़ में तुम बच जाओगे। लेकिन तुम एक बात भूल गए कि वर्दी तुम्हें कानून से ऊपर नहीं करती है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को हिरासत में लीजिए और इन दोनों सिपाहियों की भूमिका की भी पूरी जांच होगी। मैडम एक मौका दे दीजिए, मुझसे गलती हो गई। गलती एक बार होती है विक्रम, तुमने इसे अपना धंधा बना लिया था। मैडम मैं सब पैसे वापस कर दूंगा, बस इस बार छोड़ दीजिए। पैसे वापस करने से उन लोगों का डर वापस नहीं जाएगा जिन्हें तुमने धमकाया था। कानून अपना काम करेगा। मैडम मेरी पहुंच ऊपर तक है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। कल तक यही बात तुम गरीबों से कहते थे, आज तुम्हें पता चलेगा कि कानून की पहुंच कितनी ऊपर तक है। मैडम अगर आप खुद यहाँ नहीं आती तो शायद हम कभी इसके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते। तुम लोगों ने आवाज उठाम किया। डर की वजह से गलत को सही मान लेना ही सबसे बड़ी हार होती है। लेकिन मैडम हमें तो लगता था पुलिस में शिकायत करने से और परेशानी बढ़ जाएगी। शिकायत सही जगह और सही तरीके से होनी चाहिए। कानून से डरने की जरूरत नहीं है, कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों से लड़ने की जरूरत है। मैडम ये आपका ठेला फिर से खड़ा हो गया। ये सिर्फ मेरा ठेला नहीं है रमेश, ये उन सभी लोगों की हिम्मत है जिन्हें कोई कमज़ोर समझता था। मैडम आज पहली बार लग रहा है कि ये मंडी हमारी भी है। मंडी आपकी है, सड़क आपकी है और मेहनत की कमाई भी आपकी है। किसी को डराकर उसका हिस्सा छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं है। आज से इस मंडी में किसी गरीब से हफ्ता नहीं लिया जाएगा। यहाँ सिर्फ मेहनत की कमाई चलेगी। जी मैडम।